हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर में थर्ड टाइप पढ़ने वाले हैं, दिशा और दूरी याद करना। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट टाइप आपकी वहाँ पर क्या थी, घड़ी के दिशा में या फिर घड़ी के विपरीत दिशा में चलने पर या फिर मुड़ने पर आधारित प्रश्न हम लोगों ने कर लिया था। और दूसरी टाइप में हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था सूर्य पे आधारित, जैसे कि आपको वहां पे सूरज पे आधारित क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि परछाई से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने वहां पे पहली वाली वीडियो में पढ़ लिया था। आज ये सेकंड वीडियो है जहां पर हम लोग तीसरी टाइप स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी चीजें आपको समझाता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन से, जहां पे देखिए आपसे कहा गया है कि एक दिन सुबह रीता सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करती है। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी और एक बार फिर बाईं ओर मुड़ी, यानी कि वो दो बार लगातार बाईं ओर मुड़ती है। और कुछ दूर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ी। अब उसका मुंह किस दिशा में है, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर कौन था, एक दिन सुबह रीता, ठीक है। रीता यहाँ पर खड़ी हुई थी, ठीक है, रीता यहाँ पे थी। सुबह सुबह वो कहाँ पे चलती, सूर्य की तरफ चलना शुरू करती है। देखिए दिशा आपको नहीं बताया गया है, आपको सिर्फ इशारा किया गया है कि वो सूरज की तरफ चलती है, ठीक है। सूरज सुबह के टाइम कहाँ पे उधर पूर्व दिशा में होता है, यानी कि वो क्या करती है, पूर्व दिशा में चलती है। चलने के बाद क्या करती है, कुछ दूर चलने के बाद वो अपने बाएं मुड़ जाती है, ठीक है। बाएं का मतलब आपको क्या बताया था मैंने, यहाँ पर आपको क्लॉकवाइज चलना होता है। वो क्या करेगी, अपने बाएं मुड़ती है, सॉरी बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज रहता है। तो अपने वो बाएं मुड़ी मतलब कि वो इस तरफ मुड़ जाएगी। इस तरफ मुड़ने के बाद वो एक बार फिर से बाएं मुड़ती है, तो फिर से एक बार बाएं मुड़ जाएगी इस तरफ, ठीक है। एक बार फिर से बाएं मुड़ी और कुछ दूर चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ी। अब यहाँ से दाईं ओर का मतलब क्या हुआ कि वो क्लॉकवाइज मुड़ जाएगी ऊपर की तरफ। तो अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो ऊपर की तरफ है। तो ऊपर कौन सी दिशा होती है, मैंने उस दिन आपको बताया था, ये क्या होता है, आपका पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर की तरफ उत्तर होता है और नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिण होता है, ठीक है। ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ऊपर की तरफ आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि वो ऊपर की तरफ उसका चेहरा है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, उत्तर दिशा में अब उसका चेहरा है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उत्तर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज और याद रखिएगा, जब भी यहाँ पर आपको डिस्टेंस ना दिया जाए, ठीक है, तो हमेशा ये सारे डिस्टेंस क्या करना, आपको इक्वल रखना होता है। और अगर डिस्टेंस दिया जाता है तो फिर आपको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वहां पे अगर 5 किलोमीटर बोला गया है तो 5 किलोमीटर रखिए। फिर उसके बाद 10 किलोमीटर बोला गया तो उसका जस्ट डबल कर दीजिए वहां पे, ठीक है। लेकिन जब तक डिस्टेंस नहीं देता है क्वेश्चन में, तो आप उसको क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस रखेंगे। वो जितनी बार मुड़ करके लेफ्ट या राइट चलता है, सारे डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, इक्वल रखते हैं, ठीक है। तभी हमारा क्वेश्चन सही बन पाता है, क्योंकि अगर आपका यहाँ पर डायग्राम सही नहीं बनाएंगे आप, तो फिर आपका आंसर भी गलत आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि राजेश 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। तो वह प्रारंभिक स्थल से कितना दूर है, आपसे ये पूछा गया है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या, सबसे पहले क्या करते हैं, राजेश की ये क्या हो सकती है, प्रारंभिक दिशा हो जाएगी। यहाँ से वो पूर्व में जाता है, मतलब इस तरफ जाएगा और कितना जाएगा, 3 किलोमीटर जाएगा। तो वो 3 किलोमीटर चला। उसके बाद दक्षिण में मुड़ा, यानी कि दक्षिण नीचे की तरफ होता है, तो कहां से, यहाँ से 4 किलोमीटर नीचे की तरफ आ जाएगा। और फिर आपसे कहा गया है कि वो पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम में मुड़ करके 6 किलोमीटर चलता है, मतलब कि वो देखिए 3 तो आपका ये है, यहाँ तक वो आएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 और चलना है तो 3 और आगे आ जाएगा, ठीक है, लगभग उसका डबल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आपको डिस्टेंस हमेशा समझ करके बनाना है। अगर मान लीजिए ये 3 किलोमीटर है और इसको क्या करना है, आपको 6 किलोमीटर चलाना है, और 6 किलोमीटर आप इतना ही चला पाएंगे तो फिर ये गलत बनेगा, ठीक है। 3 के बराबर 6 कैसे हो सकता है, नहीं हो पाएगा। अगर आप बनाएंगे तो फिर वहां गलत हो जाएगा और आपका आंसर भी गलत आएगा, ठीक है। तो ये उसके देखिए क्या हो जाएगी, इसको सीधा कर लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये डिस्टेंस निकालनी है उसका प्रारंभिक स्थल से जो उसका अंतिम स्थल है, ठीक है। यानी कि ये क्या था, आपका स्टार्टिंग पॉइंट था यहाँ पे, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर एंड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो आइए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस आपके अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज देखिए क्या है, अगर ये 3 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 6 में से पूरा आपका 6 है, 6 में से हम इतना 3 निकालेंगे तो ये कितना आएगा, आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी हमें यहाँ पे क्या पता चला कि आधार आपका 3 हो गया है और लंब भी आपका कितना हो गया है, 4 हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। मैंने पहले वाले वीडियो में आपको पाइथागोरस का प्रमेय अच्छे से समझा दिया था। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा,
कर्व का फॉर्मूला आपका होता है स्क्वायर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब आपका 4 है तो 4 का वर्ग कर दीजिए और आधार आपका 3 है तो 3 का वर्ग कर दीजिए। कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और 3 का वर्ग कितना 9। ठीक है 16 9 ऐड करने पे कितना आएगा आपका 25 यानी कि 25 हो जाएगा। अब देखिए 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा 5 निकलेगा तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। घर से यानी उसकी जो प्रारंभिक स्थान है वहां से अंतिम स्थान तक की जो दूरी है वो कितनी आ गई आपकी 5 किलोमीटर आ जाएगी 5 किलोमीटर। ठीक है कैसे आया पाइथागोरस के प्रमेय से आया है। तो पाइथागोरस का प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पहले वीडियो को जरूर देखिए, वहां पर मैंने सारी चीजें बेसिक चीजें इस चैप्टर से लेकर के मैंने बता दिया है। ठीक है तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किया। 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चली। ठीक है अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितना दूर और किस दिशा में है। इस बार आपसे देखिए यहाँ पे कितना दूर और किस दिशा में। ठीक है दूरी और दिशा दोनों आपसे पूछा गया है तो आइए बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे शारदा का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है यहाँ पर है, वो यहाँ से चलना शुरू करती है और 15 मीटर कहाँ पर जाती है दक्षिण दिशा में यानी कि नीचे की तरफ 15 मीटर वो जाती है। ठीक है फिर कहा गया वह 2 बार अपने कहां पे मुड़ती है 2 बार वह अपने बाएं मुड़ती है। ठीक है 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं मुड़ती है। अब देखिए यहां से जब भी वो बाएं मुड़ेगी तो बाएं का मतलब क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है, घड़ी के विपरीत दिशा में होता है। वो इस तरफ नहीं आएगी क्योंकि 6 7 8 घड़ी क्या होती है इस दिशा में चलती है, हमें क्या करना है विपरीत दिशा में जाना है तो हम क्या करेंगे इस तरफ जाएंगे और 15 मीटर चलती है यानी कि 15 ये चलेगी और फिर से घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेगी इस तरफ आएगी और फिर से 15 चलेगी। ठीक है एक बार मुड़ी 15 मीटर चली फिर से मुड़ी और फिर से 15 मीटर चली। ठीक है अब वो कहां पर आ गई है यहाँ पर आ गई है, वो उसका क्या हो जाएगा एंड पॉइंट हो गया अंतिम स्थान हो गया। ठीक है अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है, अब वह अपने प्रस्थान स्थल से, देखिए इस चीज को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जहां से कहा जाएगा वहीं से खड़े होकर के दूसरे वाले पॉइंट की तरफ देखेंगे। ठीक है प्रस्थान स्थल कहा गया है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर खड़े होकर के ठीक है इस तरफ देखेंगे इस वाली दिशा में। अगर आपसे कहा जाता कि अंतिम स्थान से किस दिशा में है तो आप यहाँ पर खड़े होकर के इस वाले दिशा में देखते, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अक्सर बच्चों से यहीं पर गलती हो जाती है कि वो यहाँ पर खड़े होकर देखना शुरू कर देते हैं तो फिर आपका दूसरी दिशा आ जाती है आंसर में। ठीक है तो आपसे देखिए कहा गया है कितना दूर, अब देखिए 15 मीटर ये है तो 15 मीटर तो ये भी होगा तो आपका आंसर पहला हो जाएगा यहाँ पे 15 मीटर। ठीक है ये दूरी हमने निकाल ली है, दिशा क्या हो जाएगी यहां से खड़े होकर के हम उस वाली दिशा में देख रहे हैं तो मतलब हम कहां पर देख रहे हैं पूर्व दिशा में देख रहे हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 मीटर पूर्व। ठीक है कितना आ जाएगा 15 मीटर पूर्व, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूरी हमारी आएगी 15 मीटर और दिशा हमारी आ जाएगी पूर्व दिशा। ठीक है तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत ही आसान से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और लास्ट ईयर आपका जो पेपर में था 3 क्वेश्चन आपके डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से बने भी थे। ठीक है और आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये चार्ट बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायग्राम सही बना लेते हैं तो क्वेश्चन आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो पूरा काम यहाँ पे क्या है चार्ट बनाना है, अगर आप चार्ट बनाना सीख जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। टॉम अब 3 किलोमीटर पूर्व में चलता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर टॉम की क्या हो जाएगी स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से वो क्या करता है 3 किलोमीटर चलता है और कहां पर चलता है पूर्व में चलता है और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है यहाँ से देखिए बाएं मुड़े का मतलब कि वो कहां पर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा और कितना जाएगा 5 किलोमीटर चला जाएगा। ठीक है बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है और फिर से पश्चिम दिशा में मुड़कर यहाँ से पश्चिम दिशा में मुड़ेगा कहां पे जाएगा इस तरफ आएगा और 15 किलोमीटर चलता है यानी कि ये 3 है तो लगभग 15 किलोमीटर वो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है 15 किलोमीटर जाता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर और किस दिशा में है आपको ये चीज निकालना है यहाँ पे। ठीक है अब देखिए यहाँ पर क्या होगा वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है ये इसका क्या हो जाएगा एंड पॉइंट हो जाएगा अंतिम स्थान हो जाएगा। तो आपसे कहा गया है 15 किलोमीटर जाता है, अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर किस दिशा में है। ठीक है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको फिर से पाइथागोरस का प्रमेय लगाना है। ये दूरी आपकी 5 है, ये भी दूरी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी और ये कितना 3 है तो ये भी 3 है, तो उस हिसाब से ये कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 12। ठीक है यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा 12 किलोमीटर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है देखिए ये डिस्टेंस निकालनी है जो कि क्या है आपका
कर्ण है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, पाइथागोरस का देखिए प्रमेय लगाएंगे। तो कर्ण बराबर देखिए क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है पहले ही, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। लंब यहाँ पे कितना है 5 है, 5 के स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, और आधार बनेगा 12, 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। चलिए ऐड करने पे कितना आएगा, 169 हो जाएगा, 169 आ जाएगा, ठीक है। इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, 13 किलोमीटर आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 13 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, 13 किलोमीटर हो जाएगी। अब देखिए डायरेक्शन क्या निकालना है, आपसे कहा गया है प्रारंभिक स्थान से, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से आपको निकालना है। यहां से आपको इस तरफ देखना है, ठीक है। तो आप कहां पे देख रहे हैं, ये आपका ऊपर की तरफ क्या होता है, उत्तर होता है, और इस तरफ क्या होता है आपका पश्चिम होता है। तो उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा है वो क्या कहलाती है, आपके उत्तर पश्चिम कहलाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 13 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक है। 13 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपसे कहा गया है कि अमन बिंदु ए से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अमन को यहाँ से बिंदु ए यहाँ पर है, यहाँ से 10 किलोमीटर कहाँ पर लेके जाते हैं, उत्तर दिशा में लेकर के जाते हैं। फिर आपसे कहा गया दिशा में चलकर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। यहाँ से देखिए वो बाएं मुड़ेगा तो इस तरफ आ जाएगा, यहाँ से बाएं मुड़कर किस तरफ आएगा और कितना चलेगा, 8 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। एक बार फिर से बाएं मुड़ा दीजिए उसको एंटी क्लॉकवाइज, और कितना चलेगा, वो 10 किलोमीटर चलेगा, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बिंदु बी पर पहुंच जाता है। तो 10 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या हुआ, बिंदु बी पर पहुंच गया है। तो अब आपसे पूछा गया, तो बताइए कि आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि आपके इस टाइप में सिर्फ 4 चीजें पूछी जा सकती है, और वो चारों चीजें मैंने इस क्वेश्चन में लिख दी है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है बिंदु ए से बी के बीच की दूरी क्या है। दूसरा क्वेश्चन है अमन द्वारा चली गई कुल दूरी क्या है। देखिए यहाँ पर बीच की दूरी कहा गया है, और यहाँ पर आपसे कुल दूरी पूछा गया है। फिर यहाँ से ए से बी की दिशा क्या है, और बिंदु बी से ए की दिशा क्या है, दोनों दिशाएं इस बार आपसे पूछा गया, ठीक है। तो देखिए दूरी से संबंधित आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। या तो कुल दूरी पूछा जाता है, या तो वहां पर उनके बीच की दूरी पूछा जाता है। और दिशा से संबंधित आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, या तो प्रारंभिक से अंतिम दिशा पूछी जाती है, या फिर अंतिम से आपकी प्रारंभिक दिशा पूछी जाती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका क्या है, बिंदु ए से बी के बीच की दूरी क्या है। तो अब देखिए अगर 8 किलोमीटर, तो ये भी कितना आपका हो जाएगा, 8 किलोमीटर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 8 किलोमीटर, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8 किलोमीटर, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है अमन द्वारा चली गई कुल दूरी क्या है। देखिए कुल दूरी में क्या होता है, हम सभी डिस्टेंस को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 10 ये चला था, 8 ये चला था, तो 10 8 कितना 18 हो जाएगा। 18 में आप 10 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यानी कि उसके द्वारा चली गई कुल दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, 28 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहा गया बिंदु ए से बी की दिशा क्या है। देखिए कहा गया है कि बिंदु ए से बी की दिशा क्या है, यानी आपको क्या करना है, ए की तरफ खड़े होकर के आपको बी की दिशा में देखना है। तो आप यहां से जब इस तरफ देखते हैं तो कौन सी दिशा में आप देख रहे होते हैं, पश्चिम दिशा में आप देख रहे होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा गया बिंदु बी से ए की दिशा ज्ञात कीजिए। तो बिंदु बी से ए की दिशा यानी कि अब आप क्या करेंगे, उस तरफ देखेंगे। तो उस तरफ कौन सी दिशा होती है, आप जानते हैं उस तरफ होता है पूर्व दिशा होता है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको ये 5वें क्वेश्चन में चारों चीजें, जो चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती किसी भी क्वेश्चन को लेकर के, मैंने चारों चीजें यहाँ पे आपको करवा दी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीजें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइप चेंज करते हैं। अगली टाइप हमारी होगी सापेक्षिक स्थिति पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो आइए लेते हैं, पहला क्वेश्चन आपका है, आइए देखते हैं टाइप नंबर 4 आपका सापेक्षिक स्थिति पर आधारित प्रश्न में पहला प्रश्न आपका देखिए यहाँ पर है, यदि ए बी के दक्षिण में तथा सी बी के पूर्व में और डी सी के दक्षिण में बराबर दूरी पर हैं। अगर आपसे नहीं कहा जाता है कि बराबर दूरी पर हैं, तो भी आपको उन्हें बराबर दूरी पर ही रखना है जब तक कि डिस्टेंस ना बताया जाए, ठीक है। तो आपसे पूछा गया तो बी के दक्षिण पूर्व में कौन है, बी के दक्षिण पूर्व में आपसे पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ए कहां, बी के दक्षिण में, ठीक है। तो जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के किसी दिशा में होता है, पहले हम उस व्यक्ति को रखते हैं। यहाँ पर किसके दक्षिण में, बी के दक्षिण में कोई व्यक्ति खड़ा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी को बनाएंगे, ठीक है। देखिए बी का दक्षिण दिशा किस तरफ हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। तो नीचे की तरफ कौन है, यहाँ पे देखिए ए हो जाएगा, ठीक है। बी के दक्षिण में कौन हो गया, ए हो गया।
फिर आपसे कहा गया सी बी के पूर्व में है, तो बी का पूर्व इस तरफ है, तो सी को यहां पर रख लीजिए, बी क्या हो जाएगा, सॉरी सी क्या हो जाएगा, बी के पूर्व दिशा में हो जाएगा। ठीक है, आगे कहा गया है कि डी सी के दक्षिण में है, डी कहां पर है, सी के दक्षिण में है, तो सी के दक्षिण में हम क्या बनाएंगे, डी को बना लेंगे। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस आप देखिए क्या है, तीनों क्या है, बराबर है, और क्वेश्चन में भी बराबर रखने के लिए बोला गया था। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है, तो बी के दक्षिण पूर्व में कौन है, देखिए बी यहाँ पर इसका दक्षिण पूर्व कहां पे हो जाएगा, दक्षिण ये है और पूर्व ये है, तो दक्षिण पूर्व यानी कि कौन सी दिशा हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी। तो इस दिशा में कौन व्यक्ति स्थित है, डी स्थित है, तो आपका आंसर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़े से बड़े क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक के आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए हम लोग लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन में देखिए कहा गया आपसे तो y x के पूर्व में है जो z के उत्तर में है, यदि p z के दक्षिण में है तो y के किस दिशा में p होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का बताने का मतलब यहाँ पर आपका ये है कि एक नोट समझाना है, जो कि बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है, आपके हर एक क्वेश्चन में ये लगता है। ठीक है, देखिए नोट यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने पहला नोट यहाँ पर लिखा कि a क्या है, a b का मित्र है। ठीक है, a कौन है, b का मित्र है और वकील है। ठीक है, और मैंने लिखा यहाँ पे और वकील है। सेकंड नोट मैंने यहाँ पे देखिए लिखा कि ए क्या है, बी का मित्र है, ए बी का मित्र है जो कि वकील है। ठीक है, जो कि वकील है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इन दोनों नोट में फर्क क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो आइए पढ़ते हैं इसको, ए बी का मित्र है, ए बी का मित्र है, यहाँ तक कोई फर्क नहीं है, सेम है, और वकील है जो कि वकील है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, और जो कि, ठीक है, इन दो शब्दों का यहाँ पर फर्क है, और इन्हीं शब्दों से इसका जो अर्थ है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहा गया ए बी का मित्र, देखिए दो लोगों की बात हुई है, ए की और बी की, और यहाँ पे काम क्या है, वकील का सिर्फ एक ही काम है। ठीक है, यहाँ पर भी दो लोग हैं और काम क्या है, वकील का पेशा क्या है, एक ही है, वकील का। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सवाल उठता है कि पहले वाले सेंटेंस में वकील कौन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी और से सेंटेंस को जोड़ा जाता है तो बात होती है पहले वाले व्यक्ति की, यानी यहाँ पर कौन होगा, ए वकील है, और जब जो की या फिर जो से जोड़ा जाता है सेंटेंस को, तो यहाँ पर क्या होता है, बात हो रही है दूसरे वाले व्यक्ति की, यानी कि यहाँ पर कौन वकील बनेगा, बी यहाँ पर वकील होगा। ठीक है, तो इस नोट को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले व्यक्ति की बात हो रही है और यहाँ पर आपकी दूसरे वाले व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं तभी क्या होता है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। और क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे जोकी की बात हुई थी, यहाँ पर दो व्यक्ति की बात हुई है, और यहाँ पे आगे एक व्यक्ति की बात हुई है। तो यहाँ पर क्या था, इस नोट का काम पढ़ने वाला था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये चीजें बता दी है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, क्वेश्चन समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कहता है कि x क्या है, y के पूर्व में है। ठीक है, तो देखिए कहता है यहाँ पर y क्या है, x के पूर्व में है, तो y को हमें कहाँ रखना है, x के पूर्व में रखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को बनाएंगे और x के पूर्व में किसको रखेंगे, हम y को रखेंगे। ठीक है, फिर कहता है जो z के उत्तर में है, अब इन दोनों में से z के उत्तर में कौन होगा, तो क्या लगाएगा, जो लगाएगा, यानी कि बात हो रही है किसकी, यहाँ पर दूसरे वाले व्यक्ति की बात हो रही है। दूसरा व्यक्ति कौन है, यहाँ पर x है, यानी x क्या है, z के उत्तर में है, तो z हमें कहाँ पे बनाना पड़ेगा, z यहाँ पर रखना पड़ेगा, तभी z के उत्तर में क्या हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति यानी कि x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहा गया यदि p कहां पर है, z के दक्षिण में है, z के दक्षिण में कौन है, यहाँ पर देखिए आपका p हो जाएगा, तो y के किस दिशा में p होगा। ठीक है, इस वाली दिशा में पूछा गया है कि y के किस दिशा में p है, तो आप जानते हैं y के नीचे क्या है, आपका दक्षिण है, और ये क्या हो जाएगा आपका इस तरफ क्या है, यहाँ पे पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम के बीच में क्या है, p है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, y के किस दिशा में p है, तो y के दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन हो जाएगा, p हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहता है कि p q r और s कैरम खेल रहे हैं, p और r s और q क्या है, साझीदार है, यानी कि पार्टनर है। s r के दाईं ओर बैठा है जो पश्चिम की ओर बैठा है, ठीक है, पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, तो q किस दिशा में मुंह करके बैठा है। ठीक है, देखिए इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये क्या, जैसे कैरम का खेल हो गया, लूडो का खेल हो गया, या फिर चेस का खेल हो गया, ये सारे क्या है आपके स्क्वायर शेप में होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होते हैं
4 लोगों खेलते हैं, 4 लोगों में क्या होता है, 2-2 लोगों की टीमें होती है, ठीक है। और आप जानते हैं जो भी आपका पार्टनर होता है वो आपके सामने बैठता है, ना कि आपके बगल में बैठता है, ठीक है। चाहे वो लूडो का खेल हो, चाहे कैरम का खेल हो या फिर चेस का खेल हो, ये सारे खेल में क्या होते हैं, हमारा जो भी पार्टनर है वो हमारे जस्ट सामने बैठता है, ठीक है, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में बैठता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहा गया कि पी और आर क्या है, पार्टनर है, और कहा गया एस और क्यू क्या है, ये भी पार्टनर है, ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे, यहां से करेंगे जहां पे कहा गया एस आर के दाईं ओर बैठा है, ठीक है, जो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। देखिए यहाँ पर जो आ गया है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसके बारे में आपको बताया है कि जहां कहीं भी जो आता है मतलब बात क्या हो रही है, दूसरे वाले व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। कहा गया कि जो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, तो इन दोनों में से पश्चिम की ओर मुंह करके कौन बैठा है, दूसरा व्यक्ति कौन है, आर है, ठीक है। यानी आर क्या है, यहाँ पर पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, यानी कि आर को यहाँ पे बैठना है, तभी इसका मुंह पश्चिम की ओर हो पाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, एस आर के दाईं ओर है, आर के दाईं ओर कौन होगा, एस, यानी इस तरफ उसका दाया होगा, यानी कि एस कहां पर बैठा है, इस तरफ बैठा है, ठीक है। अब देखिए कहा गया था आपका, आगे कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, इसके पहले क्या लिखा गया क्वेश्चन में, पी आर का क्या है, पार्टनर है। अगर पी आर का पार्टनर होगा तो पी आर के जस्ट सामने यहां पर बैठेगा, ठीक है। और कहा गया एस क्या है, क्यू का पार्टनर है, तो इसके जस्ट सामने कौन बैठेगा, क्यू बैठेगा, क्यू यहां पर बैठेगा, ठीक है। 4 लोग खेल रहे थे, 4 लोगों को मैंने यहां पर बिठा दिया है। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्यू किस दिशा में मुंह करके बैठा है, क्यू किस दिशा में मुंह कर रहा है, ऊपर की तरफ मुंह कर रहा है, तो ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है, यानी कि क्यू का मुंह किस दिशा में हो जाएगा, क्यू का मुंह उत्तर दिशा में हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। चैप्टर यहाँ पर आके कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, ठीक है। आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी के लगातार आपको वीडियोस मिलते रहेंगे सभी सब्जेक्ट की, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके, ठीक है। थैंक यू।